सभा में उपस्थित जितने भी मेरे भाई इधर उधर घूम रहे हैं, थोड़ा सा शांति बना करके बैठेंगे, क्योंकि अभी जो आप अपना बेशकीमती समय निकाल कर आए हैं, लोगों को समय का अभाव हमेशा रहता है, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनके पास कोई काम नहीं है। मेरी माताएं जो भी अभी इतनी भीषण गर्मी में 1 घंटा से बैठी हुई है, उनके घर में भी अभी शाम के समय में भोजन बनाने का समय हो चुका है, मैं समझ रहा हूँ। और मैं ज्यादा समय नहीं, बस 2 मिनट, क्योंकि अब शाम हो चुका है, आप लोग भी अपने गृह कार्य में जाएंगे। और भाषण मैं देने का कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादा भाषण जो है तो हमारे सर के ऊपर से बह जाएगी। केवल आप अपनी समस्याओं से यहाँ पर जितने भी लोग आपको सुनने या आप उनकी सुनने के लिए बैठे हुए हैं, यह ही एक मूल उद्देश्य है इस सभा का, और मैं भी इसमें शामिल इसी उद्देश्य के लिए आया हूँ। तो अगर इस तरह से कोलाहल पूर्ण वातावरण आप ही लोग बना देंगे तो कौन किसकी सुनेगा। मैंने अभी एक वृद्ध माता को बहुत ही गुस्से में देखा था। ये गुस्सा लाजमी है, होना चाहिए। अपने दिल में जो आशा उम्मीद जिनको मैंने अपना बेशकीमती वोट दिया है, उससे लगा कर के ही देते हैं ना। अब भी अगर कोई चुनाव होगा तो हम अपने मन में उनसे उम्मीद लगाकर ही वोट देंगे, लेकिन जब वो वोट लेने के बाद हमारी समस्याओं को सुनने के लिए नहीं समय देते हैं, कभी मिलने नहीं आते हैं, तो हमेशा एक दर्द जो है या गुस्सा के रूप में किसी सामने वाले के ऊपर वह फूट करके ऐसे ही दिखता है। तो इस गुस्से को आने वाले चुनाव के समय में संजो कर रखिए कि जो आपको ठगा है ना, उसके ऊपर आप यह गुस्सा निकालिए और अपने मत के रूप में निकालिए। ऐसे बोलने से तो मान लीजिए कुछ नहीं होगा, वह फिर आपको ठग लेगा। और यहाँ पर ये लोग जो आए हैं, ये आपसे कभी कोई वोट नहीं लिए हैं, ना किसी सरकार का अभी ये हिस्सा है। आपकी ये हमेशा सहयोग करने के कोशिश में है। जो लोगों ने आपको ठगा है, आपकी समस्याओं को नहीं सुना है, और हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी निजी समस्याएं हैं। किसी के पास वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, इसकी समस्याएं हैं। किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड आसानी से बन भी नहीं रहा है, ब्लॉक की चक्कर लगाकर थक गए हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कह करके थक गए हैं। तो महेश जी हो या यहाँ मंच पर उपस्थित जितने भी व्यक्ति हैं, कोई प्रतिनिधि नहीं है, ना ही कोई पद पर है, लेकिन तब भी ये आपसे मिलने आए हैं और आपकी समस्याओं को सुनेंगे। अभी अगर समय का अभाव हो जाता है तो हम इनसे गुजारिश करेंगे कि या अगले दिन भी आपके पास आए और लिखित में आपका नाम और आपकी समस्याओं को लिखें, और इन समस्याओं को लिखकर ही ना रहने दें, इन समस्याओं के समाधान के लिए अपना कदम उठाएं। तभी आप इन माताओं का विश्वास हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये टूटे हुए लोग हैं, इनको लोगों ने ठगा है और कई वर्षों से ठगते आ रहा है। तो ये क्यों ना गुस्सा आप पर निकाले। तो अब गुस्सा करने की बात नहीं है, अब ये आपसे हमेशा मिलते आते रहेंगे। अगर मिलने आते हैं तो आप गुस्सा ना करें इन पर, आप अपनी समस्याओं को इनको लिखित रूप में अगर आपको लिखने आता है तो बताइए। आपको जो अभी ये एक कोई पर्चा दिए हैं उस पर इनके ऑफिस का मोबाइल नंबर है, उसमें भी लड़का बैठा हुआ है। अगर उस पर आप समस्या फोन के माध्यम से भी बताते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये ठगने वाले नहीं है, ये आएंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। समस्या ज्यादा नहीं है, हम भी जानते हैं कितना, कोई किसी को कुछ नहीं देता है। आपको कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बेशकीमती चीज लेकर दे देगा, ऐसा नहीं। वृद्धा पेंशन
में जो अभी समस्या है उसका समाधान कर देगा, राशन कार्ड का कर देगा, वोटर आईडी का कर देगा। अब कहिएगा इंदिरा आवास में लूट है, तो ये तो कोई मुखिया समिति या विधायक जी है नहीं कि इंदिरा आवास के लूट में आपको ये बचा लेंगे। इसके लिए तो आपको सरकार को बदलना पड़ेगा। ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, आप लोग लगता है ज्यादा नहीं समझते हैं, इसलिए ज्यादा हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। केवल ये करिए कि अब जो जितने पुराने लोगों को वोट दे करके इतने दिन से बैठाए हुए हैं ना, उनको बदल करके नए को दीजिए मौका। तब जा करके समझ में आएगा कि नया अगर हमको कहा है तो वह ठगता है कि विश्वासी व्यक्ति है।